नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डबल कॉलम कैश बुक की। हमने एक पिछले वीडियो में कैश बुक का वीडियो डाला था जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक थी, जिसमें कैश का मेंटेन कैसे रखा जाता है वो सारी डिटेल बताई थी। अब है डबल कॉलम कैश बुक, जिसे मल्टी कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं या कैश बुक एंड बैंक बुक भी कह सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ कैश का हिसाब था, इसके अंदर कैश और बैंक दोनों का हिसाब कैसे रखा जाता है इस चीज के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब यहाँ पे मैंने डिटेल बना रखी है, इस डिटेल के बेस पे हम क्या करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक तैयार करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके मर्ज किया है और कॉलम को, इसको जो ये लिखा हुआ है इसको बड़ा किया और कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर सिर्फ मर्ज करना है आपको सेलेक्ट करके LTHMC से, और ये नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में यहाँ पे आ गई डेट। अब कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में कोई अंतर नहीं होता है, सेम वही चीज होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है वो चीज बताते हैं आपको। देखो उसके अंदर था वैसे ही सेम इसमें रखना है। ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद में पर्टिकुलर था, उसके बाद में अमाउंट था, फिर उसके बाद में दोबारा पर्टिकुलर था, फिर उसके बाद में अमाउंट था, फिर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस था। ये चीज थी सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब डबल कॉलम है तो इसका अंतर हो गया, इसमें दो कॉलम अपन ने नीचे बना दिए। ऊपर वाले कॉलम को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर रखा है, मर्ज करने के बाद में ऊपर लिख दिया नाम। अब यहाँ पे कैश एंड बैंक, इसी तरीके से इस अमाउंट में भी कैश एंड बैंक, इस अमाउंट में भी कैश एंड बैंक, इसमें भी कैश एंड बैंक। अब क्या करना है अपने को कि कैश और बैंक दोनों का हिसाब रखना है। उसके अंदर क्या किया था, सिर्फ कैश का हिसाब रखा था। अब सबसे पहले 1 अप्रैल, अब एंट्री क्या कह रही है, अब मैंने इसमें डिटेल दे रखी है। कैश बैलेंस अपने पास ओपनिंग बैलेंस था 4,18,500 और बैंक का बैलेंस है इतना, तो ये हम ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं 4,18,500 और बैंक का बैलेंस ओपनिंग है 2,65,700। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। उसमें समझाया था जैसे पिछले स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर। अब ये रनिंग बिजनेस में अपन कैश बुक बनाए तो कैसे बनाए, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 5 अप्रैल को इसने 15,000 रुपए का कंप्यूटर नगद खरीदा है। अब ध्यान रखना क्या है अपने को कि रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड वही सिस्टम इसमें है, ये साइड पैसे प्राप्त करने की और ये साइड पैसे भुगतान करने की। अब यहाँ पे क्या है, पहली एंट्री कि 15,000 रुपए का कंप्यूटर नगद खरीदा है, तो नगद खरीदा है तो पेमेंट हो रहा है, भुगतान हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो पेमेंट साइड में यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, भाई कंप्यूटर नगद खरीदा है, ये कैश कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 20,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा है, तो उधार की एंट्री उसमें भी नहीं होती थी कैश बुक में और डबल कॉलम में भी नहीं होती, क्योंकि न तो इसमें कैश जा रहा, न बैंक आ रहा, न बैंक जा रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको नहीं करेंगे। SBI बैंक में 2 लाख रुपए जमा करवाए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले इसका क्लोजिंग निकाल देंगे। तो क्लोजिंग का फॉर्मूला लगेगा बराबर ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग रिसिप्ट माइनस ओपनिंग पेमेंट। बैंक के क्लोजिंग का फॉर्मूला लगेगा बराबर बैंक का ओपनिंग प्लस बैंक की रिसिप्ट माइनस बैंक का पेमेंट। ये दोनों हो गए। दूसरे दिन इसको अपने को लिंकिंग करना है, तो बराबर का बटन दबाकर यहाँ पे ये लिंक कर दिया और यहाँ पे इसको लिंक कर दिया, ठीक है। अब इसको ड्रैग करके पकड़ के नीचे खींचेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद में इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ये अपना ड्रैग हो गया। अब इसमें अपने को फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप फॉर्मूले लगाते रहेगा। अब यहाँ पे अगली एंट्री है, SBI बैंक में 2 लाख रुपए जमा करवाए, तो यहाँ पे अपन डेट लगा दी जैसे 7 अप्रैल 7/4। अब बैंक में 2 लाख रुपए जमा करवाए। अब यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री समझने वाली है कि अपन बैंक बुक भी बना रहे हैं और कैश बुक भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे बाई बैंक 2 लाख रुपए कैश गए, लेकिन बैंक के अंदर हमारे 2 लाख रुपए आए हैं, तो ये एंट्री अपने को दोनों साइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे कर देंगे टू कैश और बैंक वाले कॉलम में कर देंगे 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए कि 4,03,000 रुपए में से 2 लाख रुपए लेस हो गए, तो 2,03,000 कैश बच गया। 2,65 अपने पास कैश का था, बैंक का था, और ये 4,65 हो गए। अब ये बैंक और कैश दोनों पे इफेक्ट कर गई एंट्री, ठीक है। फिर अगली एंट्री क्या कहती है,
परचेज फ्रॉम नरेश कैश, अब ये नरेश से इतना माल खरीदा है और नगद खरीदा है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे 9500 इंटू 15, 1,42,500 का नगद माल खरीद लिया, तो यहाँ पे कर देंगे बाई परचेज 1,95,000, ठीक है, नहीं सॉरी 1,42,500 है, 1,42,500 कर दिया। फिर अगली एंट्री क्या कह रही है कि हरीश को भुगतान किया 20,000 रुपये का नगद। अब 20,000 रुपये का नगद भुगतान किया तो पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे पहले डेट लगाएंगे, ओपनिंग बैलेंस वगैरह अपने आप आ रहा है, सारा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाली 11/4 थी, यहाँ पे मैंने 15 अप्रैल लगा दी। पेमेंट जा रहा है, पैसे गए हैं भाई हरीश, हरीश कितने रुपए हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कर दिए। इसी तरीके से अगली एंट्री 18 अप्रैल को रोहित एंड कंपनी से माल खरीदा उधार, तो यही ध्यान रखना है उधार की एंट्री है, न पैसे जा रहे हैं न पैसे आ रहे हैं, कैश और बैंक दोनों इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एंट्री नहीं करनी। कैश सेल, इसमें क्या हो रहा है कि माल जा रहा है और पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे बराबर 11,500 इंटू 10, 1,15,000 रुपये हमारे पास आए हैं, तो यहाँ पे कर देंगे 19/4 को टू सेल्स 1 लाख कैश, बैंक हो तो बैंक और कैश हो तो कैश, 1,15,000 रुपये आगे। फिर उसके बाद में क्या करें, पेमेंट टू रोहित एंड कंपनी बाई बैंक, चेक नंबर दे दिए। अब ये है पेमेंट कर दिया रोहित एंड कंपनी को। अब रोहित एंड कंपनी को हम क्या करेंगे, पेमेंट करना है तो सबसे पहले डेट लगाएंगे 25 अप्रैल। अब यहाँ पे पेमेंट है बैंक से है तो बाई रोहित। अब बैंक वाले खांचे में अपने को कॉलम में करना पड़ेगा, रोहित को कितना पेमेंट करना है, रोहित से पहले माल खरीदा था उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। 9,000 इंटू 10 तो ये हो गए, 20 इंटू 6500 ये हो गए, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2,20,000 रुपये का पेमेंट हरीश को रोहित को कर दिया। ये 2,20,000 रुपये, यहाँ पे चेक नंबर मेंशन करना चाहे तो चेक नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। 2,20,000 रुपये आ गए। फिर उसके बाद में 19 अप्रैल को कैश सेल वापस ये हो ही गई अपनी पेमेंट टू रोहित, ये हो गई अब 25 अप्रैल को, ठीक है। 2,20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, बैंक से कर दिया, बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद में सेल्स टू सुरेश जयपुर क्रेडिट फॉर 5 डेज, मतलब उधार माल बेचा है, नए पैसे आ रहे हैं न जा रहे, तो इसकी एंट्री भी नहीं करनी। फिर 30 अप्रैल को चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, 85,900 रुपये का मुकेश से चेक प्राप्त हुआ है, तो 30/4 को रिसीव्ड है, तो टू मुकेश। बैंक वाले में चेक है तो बैंक में आएगा पैसा, अगर नगद होता तो कैश में कर देते। 85,900 ये बैंक वाले कॉलम में 85,900 हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद रेस से फुल सेटलमेंट है, सुरेश को ये माल बेचा हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 100 इंटू 2,000, ठीक है। अब ये माल हो गया, इस पे जीएसटी और बता रहे 5% जीएसटी, तो यहाँ पे इसका 5% जीएसटी निकाल लेंगे, 10,000 रुपये इन दोनों को जोड़ लें। अब 2,10,000 रुपये सुरेश में हम मांगते थे, जो पूरे के पूरे आ गए, चेक आए तो 3/5 को 3/5 टू सुरेश, कितने रुपए थे 2,10,000 हो गई एंट्री, 2,10,000 रुपये आ गए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश फुल सेटलमेंट हो गया। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000 बाई कैश, तो यहाँ पे कर देंगे 5/5 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। नगद आए हैं कैश आए हैं तो 15,000 रुपये, बैंक में आए होते तो बैंक वाले कॉलम में कर देते, ठीक है। यहाँ पे फिर 8/5 को सैलरी पेड 9,000 एंड रेंट पेड 6,000, तो यहाँ पे डेट लगा देंगे 8/5, पेमेंट की साइड में बाई सैलरी एंड रेंट। एक साथ करना चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे अपन एक साथ ही कर देते हैं, अलग अलग करना चाहे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,090 रुपये 10 मई को, 10/5 को बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,090 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से हमने ये कंप्लीट ये एंट्री कर ली। इसी तरीके की मोस्टली एंट्रियां होती है व्यापार के अंदर, जिससे अपने को छांटनी पड़ेगी कि कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में होगी, रिसिप्ट साइड होगी या पेमेंट साइड में होगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। एंट्रियां छांटने का तरीका यही होगा जो आपको बताया है। अब इसके बाद में मैंने बैलेंस निकाल रखा है कि अगर अपना क्लोजिंग बैलेंस 1,53,910 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1,53,910 आ रहा है, मतलब एंट्रियां सारी सही है। बैंक का बैलेंस मेरा ये 5,41,600 था, इसमें भी 5,41,600 रुपये आ गया, मतलब मेरी बैंक की एंट्री भी सारी सही है, इससे ये मैच हो गया अपना की एंट्रियां कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपन डबल कॉलम कैश बुक यानी मल्टी कॉलम कैश बुक को एक्सेल के अंदर सिंपल तरीके से तैयार कर सकते हैं और पूरा का पूरा हिसाब किताब इसमें रख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।